अरे दोस्तों आइए सीखते हैं 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के 33वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं यह सेट ए का 33वां सवाल है। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है एवं अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन का किया है प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। तीसरा और चौथा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट के 2026 और 2025 के सवालों का। और पांचवा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है, दो चर रैखिक समीकरण का सवाल है, तो दो चर रैखिक समीकरण का लगा दिए हैं। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह का सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ क्या दिया है दोस्तों, 2 अंकों की एक संख्या। जब भी इस तरह सवाल हो ना तो मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कि इकाई अंक बराबर कितना x मान लिए हैं और यहाँ क्या हो जाएगा, दहाई अंक बराबर कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा। संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो संख्या बराबर फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 10 गुने दहाई जोड़ क्या हो जाएगा, इकाई। यहां से क्या हो जाएगा, 10 गुने y प्लस x, यह क्या हो गया, संख्या हो गया। आप ध्यान दीजिए, जब भी 2 अंकों की संख्या पूछेगा ना तो इतना हर हाल में लिखना होगा, हर हाल में। और उलटने पलटने पे होगा तो एक और लाइन बढ़ा दीजिएगा कि उलटने पर नया संख्या बराबर, यह हर हाल में बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ाना होगा अगर आप नहीं जानते हैं तो दो चर के समीकरण का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना वहां जाइए और इस तरह के सवालों को अच्छे से देखिए। अब आइए सवाल में क्या कहता है, 2 अंकों की एक संख्या है, अपने अंकों के जोड़, क्या है दोस्तों, अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। आप ध्यान दीजिए, अंकों के जोड़, यहां लिखिए क्या, प्रश्न से अंकों के जोड़। आइए अंकों के जोड़ देते हैं, x प्लस वाई, संख्या क्या है दोस्तों, 10y प्लस x, यह अंकों का जोड़ हो गया और यह संख्या हो गया। तो कहता है कि अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। कौन, यह संख्या है ना, एक जो संख्या है वो अंकों की जोड़ की 4 गुनी है। तो अंकों का जोड़ यही ना है, इसके 4 गुना क्या है, यह संख्या है। अब आइए इसे तोड़ते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, 4x प्लस 4y बराबर 10y प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, x को एक तरफ और y को एक तरफ, तो यहां से इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस x बराबर 10y माइनस 4y। अब यहां से देखिए 4x में से एगो x हटेगा तो कितना आ जाएगा, 3x बराबर यहां से कितना हो जाएगा, 10 में से गया तो कितना हो जाएगा, 6y। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो x का मान निकालेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा x बराबर 6y अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 क्यों होगा, क्योंकि ये एक साथ गुना में है, उधर जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 दूना ही 6, तो x का मान कितना आ गया, x का मान 2y आ गया। समीकरण कितना हो गया दोस्तों, यह समीकरण 1 हो गया। अब यहां लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब ध्यान दीजिए, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, एवं अपने अंकों का गुणनफल, अंकों को गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा, x गुने y, और संख्या क्या है, 10y प्लस x, यही ना संख्या है। तो कह रहा है अपने अंकों के गुणनफल की दुगुनी है, मतलब ये जो एक जो संख्या है ना अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है। तो आपस में गुना किए ना, इसमें 2 से गुना कीजिए तो किसके बराबर हो जाएगा, संख्या के बराबर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, x का मान इसमें डाल देते हैं, कहां से, समीकरण 1 से। तो यहां ध्यान दीजिए x बराबर कितना है, 2y है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 गुने x को हटाइए, यहां से कितना हो जाएगा, 2y गुने y बराबर 10y तो है ये है, अब प्लस x का मान कितना आया है, 2y, तो यहां से 2y हो जाएगा। हो गया ना दोस्तों, कहां से डाले हैं, समीकरण 1 से। यहां लिख दीजिए समीकरण 1 से, जहां जहां x था ना वहां वहां x का मान रख दिए हैं ना। अब यहां से देखिए, यहां से क्या देखना है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, तो हो जाएगा 4y² बराबर, यहां से कितना हो जाएगा, 10 2 12, ये हो जाएगा 12
वाई। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको इस पार से इस पार लाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4y² माइनस 12y बराबर क्या आ गया 0। कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, तो 4y कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा y माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो एक बार क्या करेंगे कि 4y = 0 लेंगे। 4y = 0 तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 0/4 बराबर 0 लिए है। आप ध्यान दीजिए, एक बार क्या किए हैं 4y को किए हैं 0 के बराबर और एक बार y - 3 करेंगे 0 के बराबर तो यहाँ से क्या हो जाएगा y - 3 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 3। क्यों होगा और कैसे होगा आप यहाँ देख सकते हैं, आपको ध्यान से देखना है। चूंकि 4y है ना तो ये गुना में है, तो जब 4y बराबर करेंगे तो 0 में इतना आएगा y/3 तो 0 में कुछ से भाग कीजिए क्या हो जाता है 0 हो जाता है, इसलिए 4y बराबर क्या आ गया है 0। फिर अब देखिए जब 4y को बट्टा में करेंगे तो y - 3 बराबर क्या हो जाएगा 0/4y तो 0 में कुछ से भाग कीजिए 0 आता है, इसलिए y - 3 बराबर क्या लिख दिए हम लोग 0 लिखे हैं। और जब 0 लिखे हैं तो y का मान क्या आ गया 3। y का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 कहाँ है, तो आप देखिए 1 यहाँ है तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर चूंकि कितना है 2y है और y का मान कितना आया है 3 आया है ना तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ अतः संख्या बराबर क्या होता है, तो संख्या यहाँ दिया हुआ है 10 × दहाई जोड़ इकाई कितना दिया है 10y + x। यहाँ से क्या हो जाएगा 10y + x, यही ना है दोस्तों। यहाँ से क्या हो जाएगा बराबर 10 गुने y का मान कितना आया है 3 आया है, 3 प्लस x का मान कितना है, तो x का मान कितना है दोस्तों, आप ध्यान दीजिए x का मान कितना आया है 6 आया है तो 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 10 × 30 + 6 बराबर क्या आ गया 36। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया। आप ध्यान दीजिए जब भी 2 अंक वाली हो ना तो इस तरह से मानिएगा और इस तरह से रखकर सवाल में जैसे कहे ना बिल्कुल वैसे कीजिएगा। गलत तभी होता है, सवाल में कुछ और कह रहा है आप करते कुछ और है। सवाल में है ना न ज़्यादा दिमाग लगाइए न कम, जितना सवाल कहे ना उतना ही सुनिए उतना ही कीजिए, आसानी से बन जाएगा। तो दोस्तों कॉपी कलम उठाइए और इसे इत्मीनान से नोट कीजिए और इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि इस तरह का सवाल आपसे छूट नहीं पाए। और अपने दोस्तों के बीच जरूर से जरूर कम से कम 10 दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।